यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। मेरा नाम है एवेंजेलिस्ट रामिस जूलियस और मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाइन स्टार टीवी का, पास्टर आशन मंशा का, कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम इस मल्टीमीडिया की वजह से आप सब तक पहुँचा सकूँ मेरे अज़ीज़ों। मेरे अज़ीज़ों, जो आज मेरा मज़मून है, वो है रोज़े की हकीकत। आज हम जिस पर बात करेंगे, जिस चीज़ पर आज हम जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो है रोज़े की हकीकत। और बेशक में जो जब रोज़े शुरू होते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। क्या रोज़े रखना हमारे लिए ज़रूरी है? कब से कब तक हम शुरू करना है और कब से कब तक हमने इसको ख़त्म करना है? किस तरह का रोज़ा और इन रोज़ों से जुड़ी बहुत सी बातें जो हैं हमारे सामने आती है मेरे जो क्या हम आज देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें रोज़े की बाबत क्या तालीम देता है मेरे जो आज हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे कि जो खुदा का ज़िंदा बख्श कलाम है, इसके हवाले से हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इसकी बाबत जो है वो क्या तालीम देता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें रोज़े के मुतालिक तो पुराने अहदनामे में जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है सौम मेरे अज़ीज़ों। और सौम का मतलब है मुँह ढाँपना और खाने से प्रेस करना। और अगर हम इसका रेफरेंस देखें तो हमें नेहमिया की किताब उसका 9 बाब उसकी पहली आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। और अगर हम नए अहदनामे की बात करें तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है नेस्टेस और इसका भी मतलब है खाने से प्रेस करना। और मत्ती की इंजील में हमें इसका ज़िक्र मिलता है उसका 16 बाब और उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में। और हम देखते हैं कि शरीयत में सिर्फ़ एक रोज़े का हुक्म था और वो था यौम कफ़ारा पर। इबार की किताब उसका 16 बाब उसकी 29 से 31 आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। जब सरदार कायन सारी कौम के गुनाहों के कफ़ारे के लिए जानवरों का खून लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल होता था और ऐद के संदूक पर उसका खून छिड़कता था, तो सारी कौम गुनाहों की माफ़ी के लिए उस दिन के लिए हुक्म था कि अपनी जान को दुःख दिया जाए और रोज़े में जो है वो दिन गुज़ारा जाए मेरे अज़ीज़ों। सो हम देखते हैं कि हमें एक रोज़ा जो कफ़ारे का रोज़ा है, उसके मुतालिक हमें बाइबल में हमें ज़िक्र मिलता है कि खुदा ने उसका हमें हुक्म दिया। तो अगर हम रोज़े की तारीफ़ आज आपको मैं बताऊँ तो रोज़ा वो अमल है जिसमें कोई शख्स अपनी जान, बदन और रूह की तरक्की के लिए या किसी इलाही मदद के लिए वो महदूद मुद्दत के लिए इरादतन खाना-पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू होता है और खुदावंद के ज़रिए गिरज़ा जारी करता है। रोज़ा खुदावंद की तरफ से हम देखते हैं कि रजू होने में बेहतरीन हमारे लिए मददगार साबित होता है। ये बहुत सादा सी एक डेफिनेशन है और जो सबसे अहम बात वो ये है कि हमने रजू होना है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो जो सबसे अहम और ख़ास बात है वो ये है कि हमें खुदावंद की तरफ रजू करना है। रोज़ा क्या है? रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना-पीना छोड़कर अपनी जान को दुःख देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जा करता है। यूँ इस कुर्बानी से रोज़ादार और खुदावंद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मेरे अज़ीज़ों। सो हम देखते हैं कि रोज़ा एक ऐसा अमल है जो शख्स अपनी जान, बदन और रूह की तरक्की के लिए या किसी इलाही मदद के लिए वो जो है महदूद कुछ टाइम के लिए जो है वो खाना-पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ वो रजू होता है। और हम देखते हैं कि रोज़ा बदन की कुर्बानी है, उसमें हम अपने खाना-पीना छोड़कर अपनी जान को दुःख देते हैं। और अगर हम इसका रेफरेंस देखें, हमें इबार की किताब में इसका रेफरेंस मिलता है। हमें इसका रेफरेंस यशायाह 58 में हमें इसका ज़िक्र मिलता है और ज़बूर की किताब में भी हमें इसका ज़िक्र मिलता है मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं कि रोज़ा बेशक हमारी जानों के लिए जो है वो हम इसको दुःख देने के लिए जो हम रोज़ा रखते हैं। और हम देखते हैं कि इनफरादी या शख्सी रोज़ों की हमें मशक भी जो है हमें बाइबल में मिलती है। खरूज की किताब उसका 24 बाब उसकी 18 आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। हम देखते हैं कि मूसा ने 40 दिन बगैर खाए-पिए 2 बार जो है वो उसने रोज़े में जो है वो उसने वक़्त गुज़ारा। और हम देखते हैं कि एलिय्याह ने 40 दिन बगैर खाए-पिए जो है उसने रोज़े में वक़्त गुज़ारा। पहला सलातीन उसका 19 बाब उसकी 8वीं आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन बगैर कुछ खाए-पिए उसने रोज़े में जो है वो वक़्त गुज़ारा। और हम देखते हैं मत्ती की इंजील 4 बाब उसका 1 से 12 आयत में हमें इसका रेफ़रेंस मिलता है। और दानिय्येल ने जो है 3 हफ्ते यानी 21 दिन उसने रोज़े में जो है वक़्त गुज़ारा। और दानिय्येल की किताब उसका 10 बाब उसकी 2 से 3 आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। और दाऊद का भी हम देखते हैं कि उसने 1 हफ्ते का रोज़ा रखा, 7 दिन का रोज़ा दाऊद ने रखा, कुछ खाए-पिए बगैर उसने रोज़ा रखा। और दूसरे शमूएल में हमें इसका ज़िक्र मिलता है उसके
12 बाब के अंदर। और हम देखते हैं, अगर हम नए अहदनामे की बात करें तो हमें एक ऐसी औरत का ज़िक्र मिलता है जिसका नाम हन्ना है। और हन्ना जो थी एक वो भी रोज़े में जो थी वक़्त गुज़ारती थी। और लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 37 आयत में नए अहदनामे में हमें इसका ज़िक्र मिलता है, जो कि एक बेवा थी मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं कि पौलुस का भी हमें ज़िक्र मिलता है इमाल 9 बाब 9 आयत में कि उसने भी जो है रोज़ा रखा। और 3 दिन का उसने जो है वो रोज़ा रखा, जबकि उसकी बिनाई भी चली गई थी और उसने 3 दिन जो है कुछ खाए पिए बगैर उसने रोज़े में वक़्त गुज़ारा। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि इज्तिमाई रोज़ों की मशक जो है वो भी हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती है। इज्तिमाई तौर पर भी हम देखते हैं कि लोगों ने रोज़ा रखा। जिस तरह मैंने बताया कि हमने इंडिविजुअली भी हमने देखा है, इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर हमने देखा है कि लोगों ने रोज़े रखे। मूसा ने रखा, एलिय्याह ने रखा, यस्सु मसीह ने रखा, दानियल ने रखा, दाऊद ने रखा। और नए अहदनामे में हन्ना और पौलुस भी हमें इसका ज़िक्र मिलता है। अब हम देखेंगे कि इज्तिमाई तौर पर जो है रोज़ों की हमें मशक भी जो है वो बाइबल मुक़द्दस में मिलती है। अगर हम आस्तर और यहूदी कौम ने, हम देखते हैं कि अगर आस्तर की किताब हम देखें तो आस्तर और जो यहूदी कौम थी उसने 3 दिन का रोज़ा रखा। और आस्तर की हम देखते हैं किताब में उसका 4 बाब उसकी 16 आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। और हम देखते हैं कि नैनवा के लोगों को जब खुदा ने यूना को नैनवा में भेजा, तो हम देखते हैं कि जब उसने मुनादी की तो जो नैनवा के लोग थे उन्होंने उसकी मुनादी को सुनकर जो है पूरी जो कौम थी उन्होंने रोज़ा रखा मेरे अज़ीज़ों। और उनका भी रोज़े का रेफरेंस हमें यूना की किताब उसका 3 बाब में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। और हम देखते हैं कि उन्होंने मिलकर रोज़ा रखा मेरे अज़ीज़ों। उन्होंने जो है इज्तिमाई तौर पर रोज़े रखे मेरे अज़ीज़ों, आस्तर की किताब में। और नैनवा के जो मैंने आपको रेफ़रेंस दिया है कि उनमें हमें इसका ज़िक्र मिलता है। और अगर हम इब्तिदाई कलीसिया की बात करें, अगर हम नए अहदनामे की बात करें, तो ईमाल की किताब में उसका 13 बाब उसकी 2 से 3 आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने मिलकर रोज़ा रखा जाता था मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो हमें नए अहदनामे में मिलती है कि इज्तिमाई तौर पर भी जो थे लोग वो रोज़ा रखते थे मेरे अज़ीज़ों। और अगर हम देखें, कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारा जो रोज़ा है उसका दुरानिया कितना होता है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, उसका वक़्त कितना होता है। ये सवाल भी है जब रोज़े के अय्याम आते हैं, जब रोज़े के दिन आते हैं, तो हमें ये सवाल भी हमें जो है सुनने को मिलता है कि रोज़ों का जो दुरानिया है, उसका ड्यूरेशन है, उसका वक़्त कितना होना चाहिए। हम देखते हैं कि मूसा, एलिय्याह और खुदावंद यीशु ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा। ये एक रोज़ा था जो उन्होंने कंटिन्यू रखा मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं कि दानियल जो था उसने भी 21 दिन का रोज़ा रखा। दानियल की किताब उसके 10 बाब में हमें इसका रेफरेंस मिलता है। और हम देखते हैं कि उसने 21 दिन का रोज़ा रखा। 21 दिन का उसने जो है एक रोज़ा रखा था। ये नहीं कि उसने 21 रोज़े रखे, बल्कि उसने 21 दिन का एक रोज़ा रखा। और ये काफ़ी लंबा रोज़ा था। और हम देखते हैं कि 7 दिन और रात जो दाऊद ने रोज़ा रखा, दूसरा शमूएल में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। फिर हम देखते हैं कि 3 दिन और रात जो आस्तर ने रोज़ा रखा। और हम देखते हैं कि जो फिर शाऊल ने भी रोज़ा रखा, जो कि बाद में पौलुस बन गया। और वो 3 दिन उसने ना कुछ खाया ना पिया और वो कुछ देख भी ना सका मेरे अज़ीज़ों। और एक दिन हम देखते हैं कि एक पूरा दिन जो कि 24 घंटे होते हैं, उसके लिए भी जो है रोज़ा रखा जाता है। इबार की किताब अगर आप उसका 16 बाब और उसकी आप 29 और 31 आयत तक देखें, तो हमें एक ऐसा ज़िक्र मिलता है कि पूरे एक दिन का रोज़ा, मसलन कि अगर आप आज शाम रोज़ा रखते हैं तो कल शाम में आप उसको खोल सकते हैं। ये एक पूरा दिन है, ये 24 घंटे का दुरानिया है। और हम देखते हैं कि ये रोज़ा यौम कफ़ारा एक ही दिन था जो 24 घंटे का रोज़ा होता था। और हमें एक और ज़िक्र मिलता है जो कि सुबह से शाम तक का रोज़ा होता है, और वो हमें क़ज़ात की किताब में इसका ज़िक्र मिलता है। क़ज़ात की किताब उसका 20 बाब उसकी 26 आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। तो 40 दिन और रात से लेकर सुबह से शाम तक का रोज़े का ज़िक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है मेरे अज़ीज़ों। 40 दिन और रात, 21 दिन और रात, 7 दिन और रात, 3 दिन और रात, 1 दिन और 1 रात, और फिर 1 दिन सुबह से शाम तक का हमें बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है। तो बाइबल में ये सारे वक़्त और सारे जो है दुरानियाँ जो है वो लिखे हुए मिलते हैं मेरे अज़ीज़ों। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुदा के साथ कितनी कमिटमेंट करते हैं मेरे जो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हम पर ये जो है लागू होता है कि हम कितनी हमारी कमिटमेंट है हमारे खुदा के साथ, हम कितना वक्त जो है उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, रोजे की हालत में जो है हम गुजार सकते हैं। आप सुबह से शाम या एक शाम से दूसरी शाम भी आप रोजा रख सकते हैं। आप 7 दिन का रोजा रख सकते हैं, आप 21 दिन का रोजा रख सकते हैं, आप 3 दिन और 40 दिन का भी रोजा रख सकते हैं मेरे चीजों। ये हमारी ऊपर है कि हम अपने
अपने खुदा के साथ हम हमारी कैसी कमिटमेंट होनी चाहिए, या हमारे खुदा के साथ कैसी यगानगत होनी चाहिए कि हम ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी हमारी कैसी कमिटमेंट है खुदा के साथ। कितना वक्त अपनी जान को दुख देकर हम अपनी खुशी के कामों के खुशी के जो काम है उससे हम प्रेस करके अपने बदन को खुराक और पीने की चीजों से प्रेस करते हुए हम कितना वक्त अपने खुदा के साथ स्पेंड करते हैं, हम कितना वक्त अपने खुदा के साथ जो है वो हम गुजारते हैं, ये सारी बातें हमारी जिंदगी पर लागू होती है। रोजे के मकासद पर हम देखेंगे, पर्स जो है पर्पस ऑफ फास्टिंग हम देखेंगे कि 40 दिन हमने रोजे रखे। इसका मतलब यह है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी जिंदगी में उसका कोई पर्पस होना चाहिए, बगैर मकासद के रोजा नहीं होता। जरूरी है कि जब हम रोजा रखें तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए। हम देखते हैं कि 40 दिन हमने रोजे रखे, पर किस लिए रखे? हम कहते हैं जी रोजे हैं, हमने इसलिए रोजे रखे। तो मेरे जीजो, ये पुख्ता जवाब नहीं है कि रोजे थे तो हमने रोजे रखे। लेकिन जब हम बाइबल की तालीम को देखते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि हमने बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हम भी जो है इसको रख लेते हैं किसी मकसद के लिए। ना हमारे पास कोई मकसद होता है, ना हमें कोई हमारे पास कोई पर्पस होता है कि हमने किस लिए रोजा रखना है। और हम इसलिए हम देखते हैं कि मकसद हमारे पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मकसद नहीं होता और वो बगैर मकसद के रोजा रखते हैं। मेरे जीजो, अब बस हमें जो है इसलिए हम रोजा रखते हैं कि शायद ये रोजे आ चुके तो हमने इसलिए रोजे रखने हैं, लेकिन हमारे पास रोजा के लिए मकसद होना बहुत जरूरी है। रोजा बगैर मकसद के नहीं होता। सिर्फ ये कोई एक प्रैक्टिस नहीं है कि रोजा है तो चलो हम भी रोजा रख लेते हैं। बाइबल में जब भी किसी ने रोजा रखा वो बगैर मकसद के नहीं रखा गया। हम देखते हैं जब भी बाइबल में रोजा रखते हैं वहां मकसद रखा गया है, और हम देखते हैं कि उनके पास मकासद होते थे। और क्या क्या मकासद हम देखते हैं कि हमें नजर आते हैं बाइबल में कि कौन से ऐसे मकासद थे जिनकी जो वजह से रोजे रखे गए। मेरे जो हम पहला मकसद हम देखते हैं कि रिपेंडेंस, जिसको तौबा कहते हैं, तौबा की वजह से हम देखते हैं कि रोजा रखा गया। मेरे जो अगर हम बात करें यूना की, तो हम देखते हैं कि नैनवा में उसने तौबा की जब मुनादी की तो लोगों ने रिपेंडेंस की, तो लोगों ने तौबा के लिए जो है वहां पर रोजा रखा। मेरे जीजो, सो जब से पहले हमें मकसद जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि हमने तौबा के लिए जो है वो रोजा रखना है। मेरे जीजो, और हमारी जिंदगी में ये मकसद होना चाहिए है। और यूना की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है, दानियल 9 बाब उसकी 3री और 4थी आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। नेमिया की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है। और दूसरा हम देखते हैं मकासद था, वो हम देखते हैं दाऊद ने जब उसके जो बेटा था वो मर गया, तो उसने हम देखते हैं कि उसने जब मातम था उसकी जिंदगी में, जब गम था, रंज था, तो हम देखते हैं कि उसने भी जो था वो रोजा रखा। मेरे जीजो, और हम देखते हैं कि उसकी बेटे की जब मौत हो जाती है तो फिर उसने अपने आप से जब वो उठता है और वो अपने काम जो है अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक शुरू करता है। पहला शमूएल उसके 31 बाब की 13 आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है कि दाऊद ने मकसद के लिए रोजा रखा कि उसकी जिंदगी में मातम था, उसकी जिंदगी में उसने मिन्नत और इल्तिजा के लिए जो है खुदावन के हुजूर में गिरिया जारी करने के लिए उसने रोजा रखा। और हम देखते हैं जो तीसरा जो पॉइंट है वो है सीधी राह तलब करने के लिए भी हम रोजा रख सकते हैं। मेरे जो हमारी जिंदगी में ये भी मकसद होना चाहिए। अगर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, अगर हमें कोई सही वे मिल नहीं रही है, अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी जो है हम रोजा रख सकते हैं। अगर हम अजरा की किताब देखें उसका 8 बाब उसकी 21 आयत में हमें भी इसका जिक्र मिलता है। अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हमें सीधी राह तलब करने के लिए है। जब हमको कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता कि हमने जिंदगी में क्या करना है, या मेरा एक काम है जो रुका हुआ है, मैं इसको कैसे पूरा कर सकता हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, हालात मेरे काबू में नहीं है, मैं क्या करूं या मैं कहां जाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर रोजा रखिए और खुदा से सीधी राह तलब करने के लिए, इस मकसद के लिए, खुदावंद तू मुझे राह दिखा ताकि खुदावंद मैं इस काम को कर सकूं। उससे कहिए कि तू मुझे राह दिखा मेरे लिए और मेरे बच्चे और मेरे खानदान के लिए। खुदावंद तू मुझे जो है वो वे दिखा, मुझे तू राह दिखा ताकि खुदावंद मैं ये काम कर सकूं। हम देखते हैं अज़रा की किताब में ये सलाह दी गई है खुदा से सीधी राह तलब करने के लिए रोजा रखो। और हम देखते हैं कि एक
एक और मकसद होता है ज़िंदगी में बड़े काम के लिए, उस बड़े काम की तैयारी के लिए हम देखते हैं कि आस्तर ने रोज़ा रखा। जब उसको बादशाह के सामने जाना था, तो हम देखते हैं कि आस्तर ने बड़े काम के लिए जो है वो उसने रोज़ा रखा। आस्तर बेशक बादशाह के सामने कोई जा नहीं सकता था, लेकिन आस्तर ने अपनी कौम को बचाने के लिए दरख्वास्त करनी थी बादशाह के सामने, बगैर बुलाए जाना एक तरह से मौत थी मेरे अज़ीज़ों। उसने बहुत बड़े काम और बहुत बड़े चैलेंज के लिए उसने उस चैलेंज को कबूल किए करने से पहले उसने 3 दिन और 3 रात जो है हम देखते हैं कि उसने रोज़े में जो है वो वक़्त गुज़ारा मेरे अज़ीज़ों। आस्तर की किताब उसका 4था बाब उसकी 16वीं आयत में हमें जो है इसका ज़िक्र मिलता है मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी एक बहुत बड़े मिशन का आगाज़ करना था, जब उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ करना था, तो हम देखते हैं कि उससे पहले उन्होंने एक अलग जगह पर जो है 40 दिन का हम देखते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा और खुदावंद यीशु को हम देखते हैं कि ना कोई तौबा की ज़रूरत ना थी, उन्हें कोई सीधी राह तलब करने की ज़रूरत ना थी, उन्हें हम देखते हैं कि किसी चीज़ पर मातम करने की ज़रूरत ना थी, लेकिन उन्हें कोई फरियाद या कुछ इल्तिजा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने हमको जो मसीह हैं उन्हें एक नमूना दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है, एक नमूना दिया है कि बड़े काम से पहले तैयारी के लिए हमें रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है मिज़ो। हमें खुदा से ताकत और कुव्वत और उसकी मदद तलब करने के लिए जो है हमें रोज़े में जो है वक़्त गुज़ारने की ज़रूरत है। जब हम किसी बड़े काम के लिए जाते हैं, तो हमें रोज़े में जो है वक़्त गुज़ारने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसका एग्ज़ाम्पल दिया है, हमें एक नमूना दिया गया है और हम देखते हैं कि ये मकसद भी है हमारी ज़िंदगी में कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई बड़ा काम, तो हमें उससे पहले हमने रोज़े में ठहरना है ताकि खुदावंद हमें अपनी कुव्वत दे, खुदावंद हमें अपने ताकत दे और हम उस काम को करने में फ़तह याब हो सकें। मेरे हम देखते हैं कि शफ़ायत के लिए भी जो है रोज़ा रखा गया मेरे अज़ीज़ों। और हम दूसरे शामिल में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। दूसरे जब किसी मुसीबत, दुःख या तकलीफ़ में या किसी बीमारियों में हो, दुःख में हो, उसकी मदद के लिए हम खुद तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम उसकी बीमारी के लिए, हम उसकी मुसीबत में खुद उतर आते हैं। हम आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को देखते हैं, अगर किसी को मदद करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा जो मेरे अज़ीज़ों हमारे पास राह है, सबसे अच्छी जो हमारे पास बेस्ट वे है और बेहतरीन अमल ये है कि रोज़ा रखिए और रोज़े में ठहर कर दुआ करिए और उस शख्स के लिए शफ़ायत करिए, उस बहन के लिए। अगर आप किसी ऐसी बहन को देखते हैं, ऐसे किसी भाई को देखते हैं जो मुसीबत में है, जो बीमारी में मुब्तला है, जो किसी भी परेशानी से गुज़र रहा है, तो आप उसकी शफ़ायत के लिए जो है, इस मकसद के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं कि खुदावंद हमें राह बता, खुदावंद इस बहन को इस बीमारी से, इस परेशानी से आज़ाद करा मेरे खुदावंदा। तो मेरे अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए, शफ़ायत के लिए भी हम किसी दूसरे की शफ़ायत के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। इसलिए मिन्नत, इसलिए दुआ कि खुदावंद से हमारी मदद हो कि खुदावंद उस अजीज, उस दोस्त को बड़ी मुश्किल, बड़ी मुसीबत और जो दुख में है, खुदावंद उसे उससे जो है रिहाई दिलाए मेरे जो। दूसरों के लिए मिन्नत और फरियाद के लिए हमें रोजे में ठहरने की जरूरत है मेरे जो। हम देखते हैं कि खादमीन जब मखसूसियत के लिए जाते हैं, जब किसी को मखसूस किया जाता है, तो उस वक्त भी हम देखते हैं कि एक मकसद होता है और उस लिए भी जो है रोजा रखा जाता है। और इमाल की किताब 13 बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है, नए अहदनामे में उसका 2 बाब उसकी तीसरी आयत में। याद रखिए, हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों। और मत्ती की इंजील 9 बाब में उसकी 15 आयत में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। सवाल किया गया यीशु मसीह से, जब हम देखते हैं कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते मेरे अज़ीज़ों। यीशु मसीह के सामने ये सवाल था। यीशु ने कहा जब तक दूल्हा उनके साथ है, बाराती रोज़ा नहीं रखते, लेकिन वो वक़्त आएगा कि ये रोज़ा रखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास में ये तालीम दी थी कि जब तुम रोज़ा रखो, और अगर हमें रोज़ा रखने की बेशक मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि हमें ज़रूरत है, तो खुदावंद हमें ये तालीम ना देता। अगर हमें रोज़ा की ज़रूरत ना होती, तो खुदावंद हमें ये तालीम नहीं देते। यीशु ने कहा जब तुम रोज़ा रखो, हमारे लिए कोई दिन मखसूस नहीं है मेरे अज़ीज़ों। इसलिए कि रोज़ा रखना तो हमने है ही मेरे अज़ीज़ों, और हमने इस कलाम को हमने कबूल किया है। आप 365 में किसी भी दिन जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। आपके लिए कोई दिन मखसूस नहीं है कि आपने इस दिन रोज़ा रखना है। आप चाहे साल के 365 दिन जो होते हैं, आप किसी भी दिन जो है रोज़े में ठहर सकते हैं। और यीशु मसीह की ये तालीम है कि जब तुम रोज़ा रखो, खुदावंद यीशु मसीह एक तरह से हम पर जो है वो रोज़े फ़र्ज़ कर रहे हैं। जिस तरह खुदावंद ने कहा कि जब तुम दुआ करो, जब तुम
खैरात करो। तो इसी तरह खुदावंद ने कहा कि जब तुम रोजा रखते हो तो मेरे अजीजों हमारे लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। आप साल के 365 दिन में किसी भी दिन जो है वो आप रोजा रख सकते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह की तालीम है और उसने कहा कि जब तुम रोजा रखो मेरे अजीजों। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मकसद क्या है मेरे अजीजों। जिस तरह मैंने कहा बगैर मकासद के हम देखते हैं कि हम भूखे रहते हैं मेरे अजीजों, तो बेशक हम भूखे रहते हैं, हम जो फाका करते हैं वो बेशक ये एक तरह से अगर हमारे पास मकसद नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि जो हम फाका कर रहे हैं, जो हम भूखे हैं, तो फिर ये एक तरह से डाइटिंग है, रोजा नहीं है मेरे जो। ये स्मार्ट होने के लिए हम देखते हैं कि रोटी छोड़ने वाला एक अमल है, इसको हम देखते हैं कि डाइटिंग कहते हैं मेरे जीजो। इसका कोई रूहानी फायदा नहीं है। जिस्मानी तो हम देखते हैं कि जरूर होगा कि आप पतले हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। मकसद के साथ रोजा रखना हमें बहुत जरूरी है मेरे जीजो, और हमें मकसद के साथ जो है हमें रोजे में ठहरना बहुत जरूरी है। अगर खुदावंद यीशु की जरूरत पड़ गई रोजा रखने की, जो कि खुद खुदा था मेरे जीजो, जब उन्हें जरूरत थी रोजे की, तो हमें भी उसने एक नमूना दिया है कि हमें भी जो है वो रोजे में जो है वक्त गुजारना है मेरे जीजो। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कि खुद खुदा थे, उन्होंने हमें ये नमूना दिया है कि हमें रोजे में वक्त गुजारना है। अब हम देखेंगे कि हकीकी रोजा क्या है, जिसे हम ट्रू फास्टिंग कहते हैं। अगर आप यसाया की किताब उसका 58 बाप और उसकी तीसरी आयत में आप देखें कि हकीकी रोजा ये है कि अपनी खुशी से हमने अपनी खुशी को छोड़ना है मेरे जीजो। हकीकी रोजा ये है कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपने अपनी खुशी को छोड़ना है मेरे जीजो। रोजा रखकर अगर हमने अपनी खुशी के काम करने हैं, अपनी खुशी ढूंढनी है, तो वो रोजा नहीं है। हकीकी रोजा ये है कि जिसमें हम अपनी खुशी का कोई काम ना करें रोजे में, और सारा दिन हमने जब हम रोजा रखते हैं तो हमने उन कामों से हमने जो है वो किनारा करना है। हमने अक्सर हम देखते हैं कि रोजा रखकर हम सारा दिन जो है वो मैच में गुजर जाता है मेरे जीजो। हम देखते हैं कि रोजा रखा हुआ है और सारा दिन हमने सोकर गुजार दिया है मेरे जीजो। ये कोई रोजा नहीं है मेरे जीजो। रोजा रखा हुआ है और सारा दिन जो है हमने एक मोबाइल ले लिया है और हम सारा दिन जो है वो मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं मेरे जीजो। ये भी कोई रोजा नहीं है मेरे जीजो। हम देखते हैं कि ये रोजा नहीं है। हकीकी रोजे में आपने अपनी खुशी के कामों को छोड़कर अलग हो जाना है, उन कामों से जिनमें आपको लुत्फ आता है, उन कामों से जिन कामों में आपको मजा आता है, आपने उन कामों को छोड़ना है मेरे जीजो। और हम देखते हैं कि हकीकी रोजा यह है कि अपनी खुशी के कामों से हमने जो है वो किनारा करना है मेरे जीजो। और हम देखते हैं कि वो काम जिसमें आप लुत्फानंदोज होते हैं, जिसमें आपको मजा आता है, आपने उन कामों को छोड़ना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, हकीकी रोजे के अंदर अपनी जान को हमने दुख देना है मेरे जीजो। हमारी जो जान है हमने उसको दुख देना है, अपनी जान को हमने दुख देना है। हकीकी रोजे के अंदर ये शामिल है। रोजे में अगर हमने खुराक छोड़ी हुई है तो हमारी जान को बेशक दुख होना चाहिए मेरे जीजो। और हम देखते हैं जब तक शिद्दत से भूख का एहसास ना हो, मेरी दानिश में वो रोजा नहीं है। जब तक अंदर से महसूस ना हो कि मैं कमजोर पड़ गया हूं, अब मुझे जो है वो भूख की तलब हो रही है और तुझे अब खाने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब रोजा रखा 40 दिन के बाद उसको भूख लगी। यीशु मसीह ने 40 दिन चलते रहे, उन्होंने 40 दिन जो है रोजे में वक्त गुजारा, लेकिन आखिर को उसको भूख लगी मेरे जीजो। हम देखते हैं कि कभी अगर हमारा मोबाइल छीन लिया जाए तो बहुत क्या होता है, हमें दुख होता है, बड़ा हमें जो है वो दुख होता है मेरे जीजो। रोजा रखा हुआ है तो अपनी जान को हमने क्या देना है, दुख देना है कि अपने जो हमारा मोबाइल है हमने उससे किनारा करना है मेरे जीजो। हमने कॉल नहीं उठानी है, हमने ज्यादा वक्त मोबाइल के साथ नहीं गुजारना है। रोजा रखा हुआ है तो आपने ये अहद करना है कि मैं आज मैच नहीं देखूंगा। अगर आपने रोजा रखा हुआ है तो आपने अपनी जान को जो है वो रोजे में जो है अपने दुख देना है और उन कामों से आपने किनारा करना है जो आप रोजमर्रा के काम करते हैं। और हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट ये है कि जो हकीकी रोजे में शामिल है वो ये है कि हमने खाना पीना छोड़ना है। आस्तर की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है कि हमने
हकीकी रोज़े के अंदर हमने कुछ भी नहीं खाना, ना खाना है और ना पीना है। ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये भी सुनते हैं कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप आग से बनी हुई चीज़ नहीं खाते हैं, आप कुछ जो है वो मशरूबात ले लेते हैं, आप जूसेस का जो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमें कतई कहीं पर भी ज़िक्र नहीं मिलता मेरे अज़ीज़ों। हमने जब हम रोज़ा रखते हैं, जो हकीकी रोज़ा है, उसमें हम कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आग की बनी हुई चीज़ नहीं खाऊँगा। कहीं नहीं लिखा कि ये आग की बनी हुई चीज़ नहीं खाना, बाकी तुम सब चीज़ें खा सकते हो, जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया और केले, तरबूज वगैरह जूसेस सब खाना-पीना, लेकिन आग की बनी हुई चीज़ नहीं खानी। वो रोज़ा जिसमें आपके बदन को दुःख ना मिले मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि वो रोज़ा नहीं है। रोज़े में हमें अपनी जान को दुःख देना है, हमने खाना और ना ही कुछ पीना है। हकीकी रोज़ा मेरे अज़ीज़ों ये है। और हम देखते हैं कि जो हमारा चौथा पॉइंट है हकीकी रोज़े के अंदर, वो ये है कि हमने गुनाह को छोड़ना है मेरे अज़ीज़ों। और यूना की किताब में हमें इसका ज़िक्र मिलता है, 3 बाब की 7वीं और 8वीं आयत में रोज़ा रखा हुआ है और सारा हम देखते हैं कि रोज़ा हमने रखा हुआ है और सारे दिन जो है वो हम बुरे काम जो है करते हैं मेरे अज़ीज़ों। तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा जब हम रखते हैं, हमें अपने गुनाहों को छोड़ना है, हमने अपने गुनाहों से इनकार करना है, हमने खुदावन के हुज़ूर में आना है, हमने उन कामों से तौबा करनी है मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं कि जो 5वां पॉइंट है हम वो हकीकी रोज़े के अंदर वो है कि हमने हलीमी, आजिज़ी और फ़रोतन होना है। अज़रा की किताब में हमें इसका ज़िक्र मिलता है 21 बाब में। रोज़े में हमें गुस्सा नहीं करना मेरे अज़ीज़ों। और हमें कोई अगर हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारे अंदर हलीमी, आजिज़ी और मिज़ाज जो है फ़रोतन होना बहुत ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं आखिरी के अंदर मेरे अज़ीज़ों कि रोज़े के फ़ायदे क्या है मेरे अज़ीज़ों। जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम रोज़े में होते हैं, तो हमें इससे बेनिफिट क्या मिलता है? हमें इससे एडवांटेज क्या होता है? हमारी ज़िंदगी में इसके फ़ायदे क्या होते हैं मेरे अज़ीज़ों? हम आखिर में इस चीज़ को देखेंगे और मैं बताता हूँ कि रोज़ा हमें खुदावंद के करीब लेकर जाता है मेरे अज़ीज़ों। जब हम रोज़ा रखते हैं, हम खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते हैं और जब हम रोज़ा रखते हैं, हम खुदावंद के करीब आ जाते हैं। रोज़ा हमें आजिज़ और फ़रोतन बनाता है मेरे अज़ीज़ों। जब हम रोज़े में होते हैं, फिर रोज़ा हमारी ज़िंदगी से तमाम अना को, तमाम घमंड, तमाम गरूर को निकालता है और हमें आजिज़ और फ़रोतन जो है वो बनाता है। और दूसरा जो है वो रोज़ा हमें रूहानी ग्रोथ करता है मेरे अज़ीज़ों। हमारी रूहानी ग्रोथ होती है, हम रूहानी तौर पर बढ़ना शुरू होते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम रूहानी तरक्की करते हैं, हमारी रूहानी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। रोज़ा हमें रूहानी ताकत और कुव्वत देता है मेरे अज़ीज़ों। रोज़ा हमें स्पिरिचुअल जो है वो पावर देता है मेरे अज़ीज़ों। रोज़े से हमारा खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक, एक गहरा रिश्ता बन जाता है मेरे अज़ीज़ों। रोज़ा हमें, हम देखते हैं कि रोज़ा जब हम रखते हैं, रोज़ा हमें रुकी हुई दुआओं का जवाब लाता है मेरे अज़ीज़ों। रोज़ा हमें दानिशमंद बनाता है मेरे अज़ीज़ों। रोज़ा हमें समझ बख्शता है मेरे अज़ीज़ों। और रोज़ा हम देखते हैं कि रोज़ा हमें बदरूहों पर भी जो है वो कुव्वत और फ़तहमंदी दिलाता है। हम देखते हैं, हमें एक ज़िक्र मिलता है नए अहदनामे में, जब उसके शागिर्द थे वो बदरूहों को ना निकाल सके तो यीशु मसीह से कंप्लेन की गई है, शिकायत की गई है कि तेरे जो शागिर्द हैं उनसे जो है बदरूह नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ऐसे बदरूह हैं जिनके लिए रोज़ा और दुआ में ठहरना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने देखा है कि रोज़ा हमें बदरूहों पर फ़तह याबी दिलाता है। रोज़ा हमें ये इख्तियार बख्शता है कि हम अपनी ज़िंदगी में फ़तह याब हो सके मेरे अज़ीज़ों। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि हमने बहुत सारी बातों को आज सीखा है कि रोज़ा हमें रखना है। यीशु मसीह ने हम पर ये फ़र्ज़ किया है और यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जब भी तुम रोज़ा रखो, तो मेरे अज़ीज़ों, ये तालीम दी गई है कि हमें मूड नहीं बिगाड़ना है, हमें जो है किसी भी तरह से जो है अपनी जो है सूरत नहीं बिगाड़नी है, बल्कि हमने जो है जब भी हमने रोज़ा रखना है, हमने खुदावन की कुर्बत में, उसकी पहचान में और उसके रिश्ते में गहरा होना है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।